नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों, क्या आप BS6 KUV 100 खरीदना चाहते हो लेकिन आप श्योर नहीं हो कि कहीं आप मारुति सुजुकी ब्रेजा जैसे टॉप कंटेंडर को ठुकरा के कहीं गलती तो नहीं करोगे? ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब देने के लिए हम आज खास आपके लिए लेके आए हैं BS6 KUV 100 का कंपैरिजन मारुति सुजुकी के ब्रेजा के साथ। क्यों? क्योंकि माना कि दोनों अलग सेगमेंट के कार्स हैं, लेकिन KUV 100 वही कंपनी ने बनाई है जिसने XUV 300 जैसे टॉप सेलिंग कार्स बनाए हैं, जिसने ब्रेजा को भी ओवरटेक किया है सेल्स के मामले में, वो भी इस पेंडेमिक के दौरान और दुगने नंबर से ज्यादा में। तो जाहिर सी बात है कि महिंद्रा के पास वो फॉर्मूला है जिससे वो ब्रेजा जैसे टॉप कंटेंडर को भी मात दे सकती है। चलिए देखते हैं इन दोनों को कंपेयर करके, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके मेहनत के पैसे किस में डालें, और वो भी सही कारणों के चलते। सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों के इंजन्स को और देखते हैं कि उनमें माइलेज का क्या फर्क है, जिसकी वजह से आपके सालाना खर्चे में कितना फर्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं, स्पेशली उनके ऑन रोड प्राइसेस को कंसिडर करते हुए। दोस्तों, मारुति सुजुकी ब्रेजा में आपको मिलेगा BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 104 HP, जो आता है 6000 RPM पे, और 138 Nm का टॉर्क, जो कि आता है 4400 RPM पे। अब ये अगर 2020 BS6 KUV 100 NXT के 1.2 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो KUV 100 का पावर कम है लगभग 21 HP से, लेकिन वो 500 RPM के पहले ही डिलीवर हो जाता है। और टॉर्क की बात करें तो वो भी KUV 100 का कम है लगभग 23 Nm से, लेकिन अगेन इसकी डिलीवरी शुरू हो जाती है ब्रेजा से लगभग 1000 RPM से पहले। इसका मतलब ये होता है कि भले ही ब्रेजा का पावर और टॉर्क KUV 100 से ज्यादा हो, लेकिन उसका साइज KUV 100 से बड़ा तो है ही, लेकिन KUV 100 का वजन भी ब्रेजा से कम है और डिलीवरी भी पहले होने का कारण उसका कॉम्पनसेशन वही हो जाता है। और तो और, क्या आपको पता है कि KUV 100 का माइलेज भी ज्यादा है ब्रेजा से? यस, चलिए देखते हैं डिटेल में और स्पेशली उनके सालाना फ्यूल के खर्चे को देखते हैं। सबसे पहले तो KUV 100 में आपको एक ही गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, और वो है एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जिसका एयर या माइलेज है लगभग 18.5 kmpl। अब ये अगर ब्रेजा के 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो उनमें 1 kmpl से भी ज्यादा का फर्क है। जी हाँ, KUV 100 का माइलेज ज्यादा है 1 kmpl से। अब दोनों के इन गियरबॉक्सेस के हिसाब से अगर हाईवे का लगभग 25,000 किलोमीटर का रनिंग होता है साल में, तो दोनों में से आपको ब्रेजा लगभग 9,000 रुपए का ज्यादा खर्चा आएगा, जो कि सालाना खर्चे के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। और दोनों के इन्हीं गियरबॉक्सेस के हिसाब से अगर सिटी का लगभग 12,000 किलोमीटर का रनिंग होता है साल में, तो दोनों में से आपको ऑब्वियसली ब्रेजा में ज्यादा पैसे खर्च होंगे, लगभग 4,000 रुपए, जो कि अगेन सालाना खर्चे के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। अब ब्रेजा में एक 6 स्पीड AMT भी आता है इस इंजन के साथ, और तो और इस वेरिएंट में मारुति सुजुकी ने एक 12V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दिया है, जिसका मतलब होना चाहिए कि एटलीस्ट ये ज्यादा नहीं लेकिन बहुत ज्यादा माइलेज देती होगी। नहीं जी नहीं दोस्तों, ब्रेजा के इस वेरिएंट का एयर या माइलेज है सिर्फ 18.76 kmpl, यानी कि KUV 100 से बिल्कुल समान माइल्ड हाइब्रिड होने के बावजूद भी। देखा दोस्तों, सिर्फ कार का नाम बड़ा होने से या माइल्ड हाइब्रिड होने की वजह से कार नहीं लिया जाता, और इसलिए कार कंपेयर्स के वीडियोस देखते रहिए और सही डिसीजंस लेते रहिए। एनीवे, चलिए अब दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। और हाँ, यही एक बात है दोनों में जो कॉमन है, जहां ब्रेजा और KUV 100 में कोई फर्क नहीं है। नहीं तो अभी तक तो KUV 100 ने ब्रेजा को ऑलमोस्ट बीट कर दिया है। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि अभी तक तो प्राइसेस और फीचर्स कंपेयर भी नहीं हुए हैं। तो अंत तक देखिए हमारा ये वीडियो, ये जानने के लिए कि कहीं आपको ब्रेजा पसंद आ रही है लेकिन उसको बीट कर गई महिंद्रा की KUV 100, और वो भी सब एस्पेक्ट्स में। चलिए पहले देखते हैं प्राइसेस को। दोस्तों, महिंद्रा के KUV 100 के प्राइसेस की रेंज है 6.2 लाख रुपीस ऑन रोड दिल्ली से लेके 8.09 लाख ऑन रोड दिल्ली। अब इस प्राइस की कंपैरिजन अगर ब्रेजा के साथ की जाए तो ब्रेजा का बेस मॉडल KUV 100 से महंगा है लगभग 2 लाख रुपयों से, और तो और इस प्राइस में आपको KUV 100 की टॉप एंड भी मिल जाएगी,
जी हाँ, जिसका मतलब ऑब्वियसली ये भी होता है कि ब्रेजा का टॉप एंड महंगा है KUV 100 से, वो भी लगभग 5 लाख रुपयों से। अब जब फीचर्स की बात आती है तो दोस्तों ब्रेजा और KUV 100 में आपको बहुत से फीचर्स कॉमन मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि ब्रेजा कैसे पीछे पड़ जाती है फीचर्स के मामले में उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। और तो और उसमें जो भी फीचर्स आते हैं ऑलमोस्ट वो सभी फीचर्स आपको KUV 100 में मिल जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स थोड़े से फीचर्स में फ़र्क होगा, लेकिन वो फीचर्स ऐसे हैं कि आप अगर उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट आपको अगर ब्रेक असिस्ट और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स चाहिए जो सेफ्टी फीचर्स है नौसिखिए चलाने वालों के लिए, फिर वो आपको ब्रेजा में मिल जाएंगे। ब्रेजा में आपको ऐसे छोटे मोटे फीचर्स मिलते हैं जो आपको KUV 100 में नहीं मिलेंगे, जैसे कि हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, फ्रंट और रेयर कप होल्डर्स, क्रूज कंट्रोल, वन टच ऑपरेटिंग ड्राइवर्स विंडो विथ एंटी पिंच, रेयर कैमरा और लेदर स्टीयरिंग व्हील। लेकिन KUV 100 में भी आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेंगे, जैसे कि बेंच फोल्डिंग रेयर सीट जिससे आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिलता है, फिर स्टोरेज स्पेस अंडर ड्राइवर्स सीट, इंटीग्रेटेड 2 DIN ऑडियो और पेडल लैंप्स ऑन ऑल डोर्स। लेकिन मेनली आपको KUV 100 में 1 साल या 60,000 किलोमीटर्स की ज़्यादा वारंटी भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों क्या आपने नोटिस किया कि बाकी सब बड़े फीचर्स आपको KUV 100 में मिल जाएंगे, जैसे कि सेम साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फिर एक्सटीरियर्स में एडजस्टेबल हेडलाइट्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, पावर एडजस्टेबल रेयर मिरर्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग रेयर व्यू मिरर विथ इंडिकेटर्स, रेयर विंडो वॉशर्स, वाइपर एंड डीफॉगर। जी हाँ, अब ये तो बात हो गई कार के बारे में। अब बात करते हैं कि ये दोनों कैसे चलते हैं, यानी कि डायमेंशंस के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ ब्रेजा एटलीस्ट यह बेहतर होगी KUV 100 से। दोस्तों KUV 100 में आपको 1 इंच बड़े टायर्स मिलेंगे और चौड़े भी, और अगर दोनों के डायमेंशंस की बात की जाए तो ब्रेजा KUV 100 से 11 इंच से लंबी है, 2 इंच से चौड़ी है, और ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस भी KUV 100 से ज़्यादा है, लगभग 1 इंच से, और तो और KUV 100 ब्रेजा से ज़्यादा ऊंची है, लगभग आधे इंच से। इन सब चीज़ों का मतलब ये होता है दोस्तों कि ब्रेजा की ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है KUV 100 से, फिर चाहे वो हाईवे पे हो, मोड़ से भरा हुआ रास्ता हो या गड्ढों से भरा हुआ रास्ता हो, ब्रेजा ज़्यादा अच्छी तरह से चल पाएगी KUV 100 से। लेकिन रुकिए दोस्तों, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है जान लेते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो कि है वर्डिक्ट। दोस्तों वर्डिक्ट में हम बताएंगे आपको कि कौन सी गाड़ी का कौन सा वेरिएंट आप बेझिझक खरीद सकते हो आपके यूसेज के मुताबिक, फिर चाहे आपका रनिंग सिटी में ज़्यादा हो या हाईवे पे या दोनों। चलो शुरुआत करते हैं सिटी के रनिंग के हिसाब से। ये मान लो कि आप सिटी रनिंग ज़्यादा करते हो पर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको थोड़ा सा कम माइलेज वाली गाड़ी चल जाएगी, लेकिन सेफ्टी फीचर्स चाहिए और चलाने में ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आप ऐसी जगह रहते हो जहां लंबे रास्ते हैं और डिस्टेंस भी ज़्यादा है कम्यूट का, जो आजकल सभी का हाल है, जिसकी वजह से आप तो सबसे पहले एक ऑटोमेटिक चाहिए। ऐसे परिस्थितियों में हम आपको ब्रेजा का ऑटोमेटिक सजेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका बजट कम हो या यू डोंट माइंड सेविंग अप अ बिट और आप हमारी तरह एक कार एंथुजियास्ट हो तो हम आपको KUV 100 सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको तो इंजन में डिफरेंसेस पता है, खर्चा कितना कम होगा वो भी पता है, और KUV 100 कितनी सस्ती पड़ेगी वो भी मालूम है। अब जब हाईवे की बात आती है तो आपको सबसे पहले तो हम एक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी सजेस्ट करेंगे और बिना कोई शक के KUV 100 कहेंगे, जिसकी वजह तो आप सभी को मालूम है, ज़्यादा माइलेज है, सेफ्टी के तौर पे भी इक्वल है ब्रेजा से, और तो और सालाना खर्चे के हिसाब से भी सस्ती है KUV 100 हाईवे पे भी। और ये ऑब्वियसली तभी भी एप्लीकेबल है जब दोनों सिटी और हाईवे की बात आती है तब, जिसके कारण तो आप सभी को मालूम होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो महिंद्रा KUV 100 वर्सेस मारुति सुजुकी ब्रेजा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।